और उनके एजाज में आज के ट्रूप कमांडर सब इंस्पेक्टर जनाब मोहम्मद हुसैन साहब जो है वो भाषण दे रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए उनकी स्वागत के लिए वहाँ ब्लॉक ऑफिसर पहुंचे हुए हैं। विशाल अट्टारी साहब यहाँ की रिवायती टोपी कल्चरल के कहने हुए उसके भाई शूट करो। राष्ट्रीय सलाम सलाम अधिनायक जय हे गणतंत्र दिवस परेड के लिए आगे श्रीमान। तो परेड कमांडर मोहम्मद हुसैन साहब आगे बढ़ते हुए और आज के मेहमान खुसूसी वर्दी एसडीएम साहब विशाल अट्टारी साहब परेड नरेशन के लिए आगे बढ़ते हुए और उनके साथ SHO ग्रास SW नांगियाल साहब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए परेड नरेशन के लिए आगे जाते हुए परेड नरेशन के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए खूबसूरत बैंड बाजे के साथ आहिस्ता आहिस्ता कंधे से कंधा कदम से कदम मिलाते हुए SDM द्रास साहब परेड कमांडर मोहम्मद हुसैन साहब इंस्पेक्टर के साथ और SHO द्रास SW नंगियाल साहब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए लद्दाख पुलिस का ट्रूप, तो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल द्रास का ट्रूप, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ब्यापट का ट्रूप, गवर्नमेंट हाई स्कूल मुरादबाग का ट्रूप, मुतारी पब्लिक स्कूल द्रास का ट्रूप, शिक्षण रजा पब्लिक स्कूल द्रास का ट्रूप और मॉडल पब्लिक स्कूल द्रास मुरादबाग का ट्रूप, तो वहां से गुजरते हुए परेड नरेशन कर रहे हैं और वापस स्टेज की तरफ आते हुए उनका साथ दे रहे हैं आज के SHO द्रास साहब SW नांगियाल और उनके साथ परेड कमांडर मोहम्मद हुसैन साहब इंस्पेक्टर आहिस्ता आहिस्ता आज के मेहमान खुसूसी अट्टारी साहब आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ते हुए आज के 75वें ज़ौम-ए जमहूरियत पर आए तमाम हजरात का मैं खैर मकदम करता हूँ। आज 75वें ज़ौम-ए जमहूरियत यानी कि गणतंत्र दिवस पर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपने संविधान को माना था और 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को लागू किया था।
दोस्तों, आपको इस बात का पता है कि भारत ने अपनी आजादी 15 अगस्त 1947 को पाली थी, लेकिन उसके बाद भारत को लोकतांत्रिक बनाने के मकसद से देश का संविधान बनाना शुरू किया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुए इस संविधान को 26 नवंबर 1949 विश्व की उन शक्तियों में शामिल है जिसने चंद्रमा पे चंद्रयान और सूरज पर आदित्य उतारने की अपनी महारत हासिल की है, और भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने ये मुकाम हासिल किया है। बात करेंगे द्रास की। दोस्तों, आज हम विश्व की सबसे दूसरी ठंडी जगह कारगिल जिले के द्रास सब डिवीजन में इस राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं। ये भारत का वो हिस्सा है दोस्तों जहां पे सर्दियों का तापमान -50 डिग्री तक जाता है। मुझे पता है, सुबह जब मैं उठा तो मुझे देखा कि आज बर्फबारी हो रही है, लेकिन आप लोगों का उत्साह और इतनी मात्रा में आए लोगों का उत्साह देखकर मुझे लग रहा है कि आपका उत्साह इस त्योहार में गर्मी का काम कर रहा है। आप इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि ये वही इलाका है जिसको 1999 की जंग की वजह से जाना जाता है, लेकिन मैं सच बात बताऊं कि आज द्रास को पूरे हिंदुस्तान में उसकी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। द्रास, जिसको गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है, आज अपनी खूबसूरती की वजह से भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बात करूं द्रास में तो चाहे वो मुश्कू वैली हो या कारगिल द्रास वॉर मेमोरियल की या मनमन टॉप की या भीमबेट गांव में भीम पत्थर की, आज द्रास अपने हर एक इलाके में दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मैं आने वाले समय में ये विश्वास दिलाता हूं कि मरकजी हुकूमत और लद्दाख यूटी हुकूमत अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज से इस इलाके में और भी तरक्की की बुनियाद रचेगी और टूरिस्ट के लिए और बेहतर अच्छी सुविधाएं लेके आएगी। अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर तैनात हमारी भारतीय सेना की। एक देश में शांति और अमन तभी संभव है जब वहां की सीमाएं सुरक्षित है। आज हम शांति से इस पर्व को मना पा रहे हैं तो उसका एक बड़ा श्रेय भारतीय सेना को जाता है। एक बॉर्डर इलाका होने के साथ साथ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी एक महत्वपूर्ण इलाका है जिस पर दुश्मन देश ने 1999 में अपनी नजर रखी थी, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर उनको यहां से खदेड़ दिया। आज मैं इस मंच के जरिए से हमारे सेना के सभी उच्च अधिकारी व हमारे सेना के जवान को बहुत शुक्रिया करता हूं जो दिन रात इस इलाके में हमारी हिफाजत में लगे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि 1999 की लड़ाई में सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं, द्रास के लोगों ने भी भारतीय सेना के साथ शाना बशाना चले हैं, तो द्रास के लोग भी उसके लिए उस शुक्रिया का उतना ही हकदार है। दोस्तों, आपको इस बात का इल्म है कि द्रास सर्दियों में भारत के बाकी हिस्सों से अलग हो जाता है। उसकी एक खास वजह यहाँ का जोजिला पास है जो द्रास को कश्मीर से जोड़ता है। सर्दियों में हुई बर्फबारी के कारण हमें द्रास को जोजिला पास की वजह से कुछ 3-4 महीने के लिए बंद करना पड़ता है, लेकिन आपको इस बात का इल्म भी है कि मरकजी हुकूमत ने बालटाल सोनामर्ग से द्रास को जोड़ने वाली 14.25 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम जोरों शोरों से शुरू किया है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आने वाले समय में मरकजी हुकूमत के इस फैसले से हमारा द्रास पूरे साल खुला रहेगा। मैं आज इस मंच के जरिए से जोजिला टनल पर काम कर रहे उन तमाम इंजीनियर्स और उन मजदूरों को मुबारकबाद देता हूं जो इस काम में दिन रात लगे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में वो जल्दी से जल्दी इस सुरंग को वतन के हवाले करेंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा द्रास में चल रहे तरक्की अमलियात की। दोस्तों, आज के वक्त में द्रास में हर इदारा अपना अपना काम बखूबी कर रहा है। मुझे पता है द्रास मार्केट में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, लेकिन महकमा गिरफ्त उस कंजेशन से
उस ट्रैफिक जाम से हमें बचाने के लिए एक बाईपास का निर्माण कर रहा है और आने वाले टाइम में उस बाईपास का जैसे ही निर्माण खत्म होगा हमें इस ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी। मैं बात करूंगा द्रास में हमारे सब डिवीजन हॉस्पिटल द्रास की, तो हमारे अस्पताल के मुलाजिम लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आपको इस बात का पता है कि जब से सरकार ने अस्पताल को डेथ सर्टिफिकेट का काम सौंपा है, मैं बहुत यकीन से कहना चाहता हूं कि द्रास अस्पताल में उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। इस पर मैं अस्पताल के सभी मुलाजिमों से गुजारिश करूंगा कि लोगों को इस सहूलियत का जल्दी से जल्दी फायदा दें। दोस्तों, द्रास में चाहे जो भी महकमा इस टाइम काम कर रहा है, चाहे वो RNB हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, शीप हस्बेंड्री हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिजिकल एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, फूड सप्लाई, मैकेनिकल इंजीनियर, लद्दाख पुलिस या फिर और कोई महकमा, हर महकमे के मुलाजिम लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए दिन रात काम करेंगे। मैं महकमा रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज, खासकर ब्लॉक द्रास और भीमगढ़ के मुलाजिमों का शुक्रिया करूंगा जिन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा को कामयाब बनाया। आपको पता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने द्रास सब डिवीजन के हर एक पंचायत में जा जाकर मरकजी हुकूमत की हर एक स्कीम के बारे में लोगों को बताया और किस तरह एक आम शख्स मरकजी हुकूमत की इन स्कीम्स का फायदा ले सकता है। लेकिन एक बात आज मैं इस माध्यम से, इस मंच से आप सभी लोगों के साथ कहना चाहूंगा, आप मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई बहन इस बात से वाकिफ है कि कैसे हमारे देश की एक पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए विदेशी तत्वों द्वारा नशा फैलाया जा रहा है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हमारे समाज में फैल रहे इस नशे को हमने जड़ से खत्म करना है। इस लड़ाई में मुझे यकीन है हम सब साथ हैं और खासकर बच्चों के माँ बाप इस पर खास ध्यान दें। इसलिए इस नशे से दूर रहने के लिए मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि खेल कूद सबसे जरूरी चीज है। मुझे द्रास में आकर इस चीज का सबसे बड़ी खुशी इस चीज है कि द्रास का हर एक नौजवान किसी न किसी खेल से जुड़ा हुआ है। मैं महकमा जोनल फिजिकल एजुकेशन से ये गुजारिश करूंगा कि द्रास में आज के समय में बेहतर सुविधाएं खेल कूद के लिए दी जा रही हैं, लेकिन इसको हम और भी बेहतर करेंगे ताकि कोई भी बच्चा, चाहे वो आइस हॉकी खेलता है या तीरंदाजी खेलता है या क्रिकेट या फिर आइस स्केटिंग, हर खेल में बच्चों को वो सामान दिया जाए जिससे बच्चे उसका बेहतर फायदा उठा सके। अब मैं इस मंच के माध्यम से गुजारिश करूंगा हमारे द्रास के दोनों काउंसलर से कि आपसे ये विनम्रता है कि आप अपने अगले प्लान में से कुछ हिस्सा बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पे रखें। मुझे पूरा यकीन है कि आप इससे वाकिफ हैं कि हमारा ये नौजवान ही हमारे देश का भविष्य है। दोस्तों, अपनी बात को मैं ज्यादा आगे ना लेते हुए इस बात को यही खत्म करूंगा और हम ये आपसे ये आग्रह करूंगा कि हमने अपने आपसी भाईचारे को बना के रखना है और इसी तरह से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत।